नालंदा है जो हम लोग आगे चलेंगे। ये क्या है? ये क्या बोल रहे थे आप? बौद्ध मंदिर है यहाँ। 9वीं शताब्दी में बंगाल के राजा देवपाल ने यह बौद्ध मंदिर का निर्माण किए। इसमें अष्टांग मुद्रा में एक बुद्ध की मूर्तियां थी, जो मूर्तियां मिली है बाहर में। आगे बैक हिस्ट्री समझेंगे तो ये रूल्स देखने में इंटरेस्ट मिलेगा। यह नालंदा आज से 1600 वर्ष पुराना है। ये नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध देश के राजा सम्राट कुमार गुप्त ने इस विश्वविद्यालय को बनाया। गुप्त पीरियड का बना है। उस समय पूरे विश्व में 3 विश्वविद्यालय था। पहली यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, जो पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के पास में। सेकंड ये नालंदा है, ये बौद्ध धर्म की यूनिवर्सिटी थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा होती है। और तीसरी यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला, जो बिहार में भी भागलपुर जिला है। लेकिन पाहियान ने इसके बारे में कोई इतिहास तो नहीं लिखा। दूसरे राजा 7वीं शताब्दी में कनौज के राजा हर्षवर्धन थे। उस समय यहाँ सेकंड चीनी यात्री हुएनसांग आई थी। हुएनसांग इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट टीचर रहे। उन्होंने पूरी नालंदा की डायरी को लिखा है। जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू हुएनसांग की डायरी। ये नालंदा यूनिवर्सिटी का एरिया 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा, 10.5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर। उस समय সে তো বলছি পিছনে যতটা লোক আছে চুপচাপ শুনছে। तो यहाँ का प्रोफेसर प्रिंसिपल की नॉलेज के रहेंगे। उस समय नालंदा में 10,000 छात्र, 1,500 शिक्षक की रहने की पूरी व्यवस्था थी। इस विश्वविद्यालय में 3 बड़े पुस्तकालय थे, जो 9 मंजिला की बनी हुई लाइब्रेरी थी। नहीं, अभी नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ कि 1200 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी आक्रमण किए, यहाँ के छात्र को भय दिखाकर मार भगाए, तोड़ फोड़ किए और इसमें आग लगा दी। जिनके आग लगाने नालंदा की कोई पहचान नहीं थी। आसपास गांव वाले लोग इसके ऊपर लोग खेती का काम करते थे। इसकी खुदाई 1861 में लॉर्ड कनिंघम ने इसकी खुदाई की। खुदाई में नालंदा 2 साइड मिला है। एक साइड में छात्रों का रहने पढ़ने की जगह मिला, एक साइड में टेम्पल लाइन मिली, जहाँ लोग रहते पढ़ते थे। उसे पाली शब्द में मोनास्ट्री कहे जाते। ये नालंदा ओनली जेंट्स एडमिशन थी, लेडीज अलाउ नहीं थी। यहाँ के छात्रों का वेशभूषा था माथा मुराई, गिरवा वस्त्र धारण की। यानी बौद्ध भिक्षुक के निवास स्थान को बौद्ध विहार बोला गया। विहार कहने से ही इस स्टेट का नाम अभी बिहार हुआ। बौद्ध विहार यानी बौद्ध भिक्षुक लोग रहते पढ़ते थे। अभी बिहार है घूमने का जगह, जो आगे चल के देखेंगे। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लगते थे, फ्री एडमिशन था। पास वाली जो गांव थी, 100 गांव से राजा लोग टैक्स लेते। कोई गांव से चावल लेते, दाल लेते, घी लेते, दूध लेते। इस तरह से इस विश्वविद्यालय का मेंटेनेंस होता था। तो जो खुदाई में मिला है वो दीवार को आज भी आप देख सकते हैं। 1600 वर्ष पुरानी इन दीवारों की कॉर्नर देखिए कितनी अच्छी है। और ईंटों का ज्वाइंट देखिए, उस समय सीमेंट नहीं होते, ईंट के पाउडर है, सुरखी, चूना, मीठी, गुड़, उड़द का दाल, बेल का फल और कत्थी से ज्वाइंट है। गुड़ उड़द की दाल अभी खाने के लिए नहीं मिलती। उस समय लोग गुड़ से बिल्डिंग बनाते। तब ना कहा जाता मेरा देश भारत माने, जहाँ गुड़ से बिल्डिंग बनती। अभी नालंदा का मुख्य दरवाजा नहीं मिला। ये दीवार काट कर नए दरवाजा बने, जिसके ऊपर सीमेंट की ढलाई नहीं है। इतने बड़े आप कमरे बनाते हैं, इतनी मोटी यहाँ का दीवार है। पूरा इसको जला दिया था बख्तियार को। सुने अब अभी हम लोग भूकंप से फर्स्ट लेयर पर खड़ी है सर। ये ग्राउंड लेयर का कमरा मिला। एक स्टूडेंट के लिए एक रूम है, उनके निकलने के लिए वो दरवाजा है। इसके ऊपर छत होती थी, छतों में ही खिड़कियां होते, छत सारी गिर गई। वो कॉरिडोर है, बरामदा। दूसरे राजाए तो दूसरे राजा ने इस बिल्डिंग को कवर कर दिए, जैसे दरवाजे बंद देख रहे, और इसके ऊपर नई बिल्डिंग बनी। तीसरे राजाए इसके ऊपर नई बिल्डिंग बनी। ये 3 बार की बनी हुई नालंदा है। ऐसे ऐसे कमरे 11,500 थे। अभी खुदाई में 330 मिले हैं, जो आगे चलते
কত ছোট ছোট কামরাতে স্টুডেন্টরা থাকতো মম্মি। ये देखिए आपके लिए ये अलग हॉस्टल है, वो अलग हॉस्टल है। दो हॉस्टल के बीच में ये पैसेज नहीं है, जिसमें आप लोग हिंदी फीचर फिल्म देखे होंगे जौनी मेरा नाम। वो फिल्म की गाना का शूट इसी जगह का है, जिसके ऊपर वो पुलिस दौड़ रहे थे, नीचे वो अटैची चैन किया और गाना गाए। गाने का बोल याद आया होगा। हाँ हाँ, ओ मेरे सोना, ओ मेरे राजा, ओ हाँ मेरे हाँ हाँ, राम। वो गाना का शूट यही हुआ जो 1969 ईस्वी में। हाँ, वो राजगीर में है। बड़ा सुंदर जगह है। उस समय यहाँ 108 सब्जेक्टों की पढ़ाई हुई। 108। 108 पाली, प्राकृत, संस्कृत, बौद्ध कला, बौद्ध दर्शन शास्त्र, ज्योतिष विद्या, तांत्रिक विद्या, वेद, उपवेद, मेडिसिन, खगोलिक। यहाँ का बोलबाला भाषा उस समय पाली भाषा चलती थी और लिपि संख लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। लीजिए करिए। हाँ बोल लो, सब में रिकॉर्ड करेছি। मीठी चिकनी मीठी लसीली मीठी और उड़द का दाल जैसा दही बारा आप खाते हैं, लसीली दाल होता है। बेल का फल और कत्था जो पान में लगाते हैं, ये सबसे बाल काट कर ये रास्ता नए बनी। जो नई बिल्डिंग आज देखी है टूट रहा है, लेकिन पुरानी बिल्डिंग कुछ नहीं। इसलिए बोले गए ओल्ड इज गोल्ड। जब नालंदा की हिस्ट्री पन्ने आप खोलेंगे या इंटरनेट का मुख्य पन्नों पर यही फोटो नजर आते हैं। ये बिल्डिंग का नाम है सारीपुत्रा स्तूपा। सारीपुत्र जो थे भगवान बुद्ध के शिष्य थे। उनके मरने के बाद सम्राट राजा अशोक ने ये स्तूपा का निर्माण किया। ये पहली बिल्डिंग बनी। उसके 800 बरस बाद ये नालंदा विश्वविद्यालय। आइए यहाँ से चलेंगे। उस समय आबादी नहीं न था। ये नालंदा जब ढका हुआ था तो वह देखिए मिट्टी का लिया। उस तरह ये मिट्टी के पहाड़ के नीचे नालंदा लोग इसके ऊपर इतना मिट्टी को अंग्रेजों ने खुदाई की। अंग्रेज का पॉलिटिक्स जो मेटल स्टैचू मिला वो सब अब से छोड़ गए। ये पुरानी है, इधर वाली नहीं। जो देखिए नई बिल्डिंग सब खराब हो रहा है, पुरानी बिल्डिंग से। आप लोग गाइड नहीं देखो, ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये योगा प्लेटफॉर्म है। बुद्धिज्म में बताया गया है बुक पढ़ने से नॉलेज नहीं होता। बुक पढ़ने से पहले बच्चों को चाहिए योगा, ध्यान और साधना करने के बाद याद करें, पढ़ाई करें, योगा करने से क्या होगा? स्वस्थ रहेंगे अच्छा ना पढ़ेंगे। मेडिटेशन करने से क्या होगी? पुरानी बात को भूलेंगे तब नई बात करेंगे। ये देखिए नालंदा की दीवार। ईंटों की ज्वाइंट में देखा जाए सर कितनी कम मसाला है, लग रहा है फेविक्विक से ज्वाइंट। प्लस्तरा था, छूट गया। डार्क में यहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ होती हैं। जो छात्र हॉस्टल के अंदर जाते बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की मूर्ति थी यहाँ। मूर्ति को सब खिलजी ने नष्ट कर दिए। खिलजी मूर्ति पूजा नहीं न करते हैं। सारी नाक हाथ पैर की जो नष्ट की है वो मूर्ति म्यूजियम में। वो पानी निकलने के लिए ड्रेनेज सिस्टम। ये देखिए लकड़ी के दरवाजे होते। ये दरवाजे को बंद करने के लकड़ी का किल सिस्टम अभी भी हमारे के पीछे लोग लगाते हैं ना। ये दरवाजे जो जल गया है ये देखिए जलने का दाग है। यूनिवर्सिटी में आग लगी।
ये दरवाजा अभी इसके हमारे के पीछे लोग लगाते हैं। ये नालियां आपका उस समय की पुरानी है। ये ड्रेनेज सिस्टम सीमेंट का काम नया किया गया। आज भी जो बारिश होते हैं इसी नाले से पानी बाहर चले जाते। ये कमरे जो हैं ड्रेनेज पैसेज कमरे हैं। उधर से भी जल आ गए, इधर से भी जल आ गए, स्टोर हो गया और तालाब में जाने की सुविधा थी। उस समय का ये ड्रेनेज पैसेज है। अभी टाउन में बनता है ना ड्रेनेज पैसेज चैम्बर, उसी तरह का ये ड्रेनेज पैसेज कमरे, पानी गंदे पानी निकलने के लिए नाली। कमरे आगे आइए ना, आगे ड्रेनेज सिस्टम तभी बहुत अच्छा था। ड्रेनेज ये भी उसी समय का होगा तो नहीं तो हाल से होगा उसको रिपेयर उसको रिपेयर किया है अभी। इतनी सुंदर बिल्डिंग होनी चाहिए। एडमिशन का 90% रास्ता बंद है या चालू है, तो चलेंगे ऊपर हम लोग भी। इधर का क्या है? ये आप हॉस्टल को देख रहे हैं सर। ये जो हॉस्टल। एक हॉस्टल में 30 स्टूडेंट रहते और बोथ 3 टीचर रहते थे। छात्र शिक्षक एक साथ रहने से अनुशासन में रहते थे। तो एक एक छात्रों के लिए एक एक कमरे हैं। एक ब्लॉक में 30 छात्र रहते और 3 टीचर रहते थे। एक स्टूडेंट के लिए एक कमरे को आप देखेंगे। ये देखिए, ये लकड़ी के दरवाजे होते हैं। ये दरवाजे हाँ, ये दरवाजा लगाने के लिए उनकी ये गुप्त सामान रखने की जगह लॉकर सिस्टम है। लॉकर सिस्टम है। हाँ, रूम भी बहुत बड़ा नहीं है, ठीक ही है। नीचे वाले कमरे जो देखे वो गुप्त पीरियड वाले कमरे थे, गड्ढा वाला। ये हर्ष पीरियड वाले हैं। एक स्टूडेंट के लिए कमरा है। क्या छोटा कमरा है। इसके ऊपर छत जो होती थी लकड़ी ईंट की छत, छतों में ही खिड़कियां होती। जैसे एसी बस में देखे ना, स्काईलाइट वेंटिलेटर सिस्टम। दीवार की मोटाई 3 फुट से 12 फुट है। ठंडे के दिन में ठंडा हवा नहीं आएगा, गर्मी के दिन में गर्म हवा नहीं आएगा। रूम नेचुरल एसी का काम करेंगे। दूसरी फायदा था, एक रूम के बच्चे जो आवाज करते दूसरे कमरे में आवाज नहीं जाती। ऑल रूम एसी एंड साउंड प्रूफ कमरे होते हैं। पहले के लोग मोटा दीवार करते थे। ये लोहा और सीमेंट इंडिया सरकार ने लगाए, जो वहाँ नाम लिख दिए ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आपका पुराना दीवार को बचाने के लिए सपोर्ट डालेंगे, नीचे से नहीं एक डालेंगे। ये सब ऊपर वाले जो दरवाजे देख रहे हैं 9वीं शताब्दी बंगाल के राजा देवपाल थे ना, उस समय की बनी हुई हॉस्टल का दीवार। चल जा रहा है बाहर है नहीं होगा। नहीं है। इन दीवारों के ऊपर प्लास्टर होते थे। ये जो आप प्लास्टर देखिए ओरिजिनल, जो सुर्खी चूना मिट्टी का ये प्लास्टर यहाँ होता है। यहाँ सुर्खी चूना मिट्टी का प्लास्टर इतना मजबूत है नहीं। कुछ वहाँ भी मिला है प्लास्टर। ये सभी कमरे छात्रावास हैं, हॉस्टल है। उसके आंगन ये है और आंगन में ही क्लास होती है। सारे स्टूडेंट यहाँ आकर आंगन में बैठ जाते। ये ऊंचा स्थान है जहाँ टीचर का स्थान है, लेक्चर स्टैंड। ये सारे पत्थर पिलर होते थे, ऊपर छत थी। टीचर खड़ी हो गए, छात्र बैठ गए, आपस में डिस्कस करके आगे क्लास करते। 200 वर्ष बाद तो ये क्लासरूम को बंद कर ये बौद्ध स्तूपा का निर्माण है। स्तूपा में समझते किसे कहते हैं? नहीं, बौद्ध धर्म के भिक्षुक जो मर जाते हैं साधु, उनको धर्म के अनुसार जलाए जाते हैं और उनकी जली हुई अस्थि को लाकर उनकी याद में जो मेमोरी बनाए जाते हैं, मेमोरी को ही इंग्लिश में आप मेमोरी बोलेंगे, पाली में स्तूपा।
फिर थर्ड राजाओं ने इसके ऊपर हॉस्टल का निर्माण किया। ये सब पत्थर सब ये सब पत्थर पिलर थे ऊपर छत की सपोर्ट के लिए। तो सब टूट गया है भूकंप में। आगे चलेंगे तो कुआं देखेंगे, स्टोर रूम देखेंगे। ये स्तूप है। स्तूपा के अंदर जाने का कहीं से रास्ता नहीं। सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप। ऊपर वाला बिल्डिंग गिर गया है ना, इसलिए आप ऊपर से इसलिए उल्टा हुआ कटोरा के जैसा होता। आपका कहना सही। बौद्ध धर्म का है ना भिक्षु। ये देखिए पहला। लेकिन बौद्ध धर्म में तो महिला लोग को भी अलाउ किया था। बाद में अलाउ किए, लेकिन बौद्ध धर्म में ओनली यहाँ जो नालंदा में शिक्षा दिए जाते थे प्रचार प्रसार, तो प्रचार प्रसार के लिए यहाँ सिर्फ जेंट्स का ही। उस समय की ईंट देखिए, ईंट कितनी अच्छी है। 15 इंची लंबा है, 10 इंची चौड़ा है, 3 इंची मोटे है। ये पुरानी ईंटें हैं। ये दूसरे राजा ने इसको आंगन को ढक दिए, नया हॉस्टल बनाए तो नया आंगन में कुआं है। और राजा आते गए ढकते गए। 200 वर्ष बाद कोई भी बिल्डिंग डैमेज होगा ना तो आप क्या उसको करते हैं? तोड़ के और नया बनाते। वो तोड़ते नहीं, उसको ढक देते थे और उसके ऊपर ये 15 जुलाई 2016 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुआ है। बाबू मेरे ग्रुप में नहीं लेना। कौन सा कुआं है? ऐसे ऐसे कुएं उस समय यूनिवर्सिटी में 52 तालाब थे स्नान करने के लिए और 53 कुएं थे। अभी एक ही दिख रहा है। एक हॉस्टल में एक कुआं आप देखें, हर हॉस्टल में जाएंगे हर जगह जल पीने की व्यवस्था होती थी। उठाता कैसे था? ऐसे रस्सी से नहीं? हाँ, उस समय रस्सी बांधते थे। तो रस्सी नहीं था ना, उस समय प्लास्टिक भी नहीं आविष्कार हुआ, आयरन हुआ था। लोहा का बाल्टी होती। ये एक हॉस्टल का एक हॉस्टल का आप सिस्टम हम आपको दिखाए, ऐसा ही सारा 11 में व्यवस्था मिली। 11। हाँ, 11 अभी मिले हैं, उस समय 108। यहाँ मगध राष्ट्रीय रीच कंट्री था। यहाँ पढ़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लगते थे, फ्री एडमिशन था। गांव से जो चावल आते वो इसमें जला, जब खुदाई हुआ तब जला हुआ चावल मिला, इसलिए प्रमाणित हुआ कि आग लगा। वो चावल आज भी आप नालंदा म्यूजियम में देखेंगे, उस साइड में म्यूजियम है, वहाँ रखा हुआ है। ये दरवाजा देखिए, इंच बढ़िए दौड़ जाओ। अनाज भंडार। ना भैया देखिए, एक ईंटे का बोझ दूसरी सिस्टम। चलो बाबू, आप लोग आओ, नहीं है तो घूमने का। ये देखिए, आपका प्रश्न होगा सर ये अनाज रखने वाला भंडार गोल क्यों है? जैसे ब्रिटिश शासन काल का पटने में गोल घर है। गांव में देखते होंगे माँ बहने लोग जो अनाज बनाते हैं वो मिट्टी का पात्र गोल बनाती, गोल में ही वो कोठी क्यों बनाते? आप चौखुट क्यों नहीं बनाते? गोल में रखने से अनाज आपका सुरक्षित रहेगा। अगर चौखुट में रखेंगे ना टीना उना तो आपका खराब होगा। कारण है कि जून जुलाई की महीना में जो गर्म हवा चलता, हवा का काम है घूमना। ये चौकोर बर्तन में हवा घूरेगी नहीं, गर्म हवा वो कॉर्नर में रुक जाएगा। जिस गर्म हवा रुकेगा तो क्या होगा? अनाज को नमी बनेगा, और जिस अनाज में नमी लगता है उसमें कीड़ा भी लग जाएगा, वो अनाज आपका खराब हो जाएगा। और गोल बर्तन में क्या होता है? गर्म हवा अंदर आती है, हवा घूरकर ठंडा होता है, नेचुरल हवा। यहाँ गर्म हवा जो अंदर आते ना वो हवा टकरा कर ठंडा होता, अनाज मेरी सुरक्षित। माने आज से 1600 वर्ष पहले हमारे इंडियन के पास नॉलेज था, उन्होंने स्टोरेज का रूप में गोल इसीलिए दिए कि अनाज मेरा सुरक्षित रहे।
घर घर गौ पालते थे। रात्रि काल में यहाँ घी का दीपक बनने के लिए राख, गांव में भी ऐसा देखे होंगे। अभी 1 किलोमीटर में यही 2 कमरे मिले हैं अनाज रखने का भंडार। ये आपका नालियां भी पानी निकलने के लिए। हमने यहाँ बोला सर कि ये बिल्डिंग है जो गुप्त काल का क्लासरूम वो लेक्चर हो। ये बिल्डिंग हर्षा पीरियड का। आप क्वेश्चन कर सकते कैसे माने सर कि ये गुप्ता का ये हर्ष का है। पहले राजा लोग जो बिल्डिंग बनाते थे वो बिल्डिंग में नाम नहीं लिखते थे, चिन्ह देते थे। कहीं टाइगर अशोकन पिलर मिलता हम लोग समझ जाते अशोक काल की है। यहाँ से गुप्त काल के सिक्के मिले, उनके सिक्के में धनुष का सिंबल मिला। धनुष जो है गुप्त काल का चिन्ह। जब ये बिल्डिंग की खुदाई हुई थी देखिए धनुष का शेप मिला है ना, आधा ये बिल्डिंग से कवर है, इसलिए मालूम होता है ये 5th सेंचुरी एडी का है, वो 7th सेंचुरी एडी की। तो उसमें क्या निशान मिला है? स्तूपा तो स्तूपा में निशान क्या है, वो तो बौद्ध स्मारक। तो घर जैसे नदी के चौक। इसके ऊपर 9वीं शताब्दी वाले जो लोग आते थे उनका ये हॉस्टल, उस समय ये बिल्डिंग नहीं थी। नहीं, हम बताते हैं। यह जब क्लासरूम हमने बताया तो उस समय का यह बौद्ध मंदिर होते थे, इसमें लोग आकर बुद्ध की प्रार्थना करते थे। जब इस कमरे में बुद्ध की स्टैचू थी, इसके ऊपर रूफ होने से लोग अंधेरा होता था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। लाइट के लिए क्या किए, दरवाजे पर 2 स्टोन रखे। ये साधारण स्टोन नहीं है, इस स्टोन का नाम है माइका स्टोन। माइका मीन्स क्या होता है? हाँ, अब्रक, चमकीली पत्थर है। इन पर एक कॉपर का प्लेट होता है और कॉपर की प्लेट पर जो सूरज की लाइट रिफ्लेक्ट करता है, अब रखे पानी यही हम दिखाने के लिए आए। ये देखिए अभी हम लोग कमरे में बेड बनाते हैं, लेकिन उस समय बेड नहीं होते, ये जमीन पर ही लोग सोते हैं, भिक्षुक लोग। इस कमरे की हाइट देखिए यहाँ, ये हमने बोला था ना कि लकड़ी ईंट की छत होती थी। क्या कमरे की ऊंचाई कम है? इसके ऊपर ये हमने बताया 3रे राजा ने नई बिल्डिंग बनाई। देखिए पुरानी दीवार के ऊपर नई दीवार खींच दिए। वो जो दरवाजा है वो 9वीं शताब्दी का यूनिवर्सिटी का, ये 7वीं का देखे और गड्ढे वाले 5वीं का। तीनों का प्रमाण मिला है ना यहाँ से। ये देखिए आपका नया ईटा है, ये देखिए जलने वाला, ये सब पुराना ईटा। मैंने पहला जलाया, उसका खुदाई हुआ तो पता चला जला था। उसको तब पता चला कि ये नालंदा है। तो ये तो मतलब कि रिपेयर किया हुआ है। हाँ हाँ, वो तो नया है। तो रिपेयर हमने तो बोला कि ये नया है, ऊपर वाले पुराने हैं। 2015 में कोई सब रिपेयर वाला क्या है ना, खदाई भी तो ईटा हटा के बच गया ऊपर वाला बिल्डिंग, ओरिजिनल बिल्डिंग। अच्छा, मैंने आग जो लगा तो ऊपर वाला अतिश दीपंकर श्री ज्ञान अच्छा से पद्म संभवा, आर्यदेव, धर्म कीर्ति, ये सब यहाँ की स्कॉलर टीचर। अब आपके प्रश्न हो सकता है कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय इसी जगह पर नालंदा क्यों बनी? आज से 1600 वर्ष पहले ये यूनिवर्सिटी है। उससे 1000 वर्ष पहले जाइए तो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का टाइम कहेगा। भगवान महावीर थे जो जैन धर्म प्रवर्तक, बुद्ध थे बौद्ध धर्म प्रवर्तक। दोनों समकालीन बताए जाते हैं 6th सेंचुरी BC में। दोनों का उम्र में मात्र 35 वर्ष का फर्क होता है। पहले महावीर, बाद में बुद्ध, पहले जैन धर्म, बाद में बौद्ध धर्म। ओके, तो दोनों महापुरुष ये मगध में धर्म के प्रचार के लिए आए थे और दोनों का कथन भी एक ही था, अहिंसो परमो धर्म, है ना। तो दोनों महापुरुष हैं, इसलिए नाथ से की। तो राजा बिंबिसार उस समय मगध के राजा, जिसकी राजधानी राजगीर, जो बिंबिसार राजा को राजगीर आए, उस समय में नालंदा में आए थे।
अशोक पहले वो स्तूपा बना, 3 सेंचुरी वो स्तूपा के 800 पुरस्कार युग के बाद इसका नामकरण नालंदा। न अलम दाम, न मीन्स होता है न, अलम मीन्स होता है बेकार, दाम मीन्स होता है देन, यानी नालंदा वो स्थान हो जहाँ कुछ बेकार नहीं दे, साकार दे। हमने ये भी जानकारी दी कि यहाँ 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। हाँ, तो मनुष्य का आयु 100 वर्ष माना गया, इसीलिए नालंदा का दूसरा शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में न अलम द दाती इति नालंदा। इति मीन्स शेष, जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं हो वो जगह नालंदा है। ज्ञान का कभी अंत होगा? जितनी हूँ उम्र का आप हो जाइएगा, लेकिन जो छोटा बच्चा जाना वो आप नहीं जाना, आप तो जाना है, छोटा बच्चा नहीं जाना। हम बता रहे हैं ये जो सीढ़ी 1600 बच्चर आगे, ये जब माटी ढका छिलो ऊपर जो स्टूडेंट लोग थाकतो वो यहाँ से लोग जाकर यहाँ पूजा करते। ये पूजा घर आज, ये सीढ़ी को खुदाई हुआ तो कंक्रीट की दीवार मिला, इसको जब खोदे गए तो ये गुप्त काल का आंगन मिला। इसकी ये डेनिश सिस्टम देखिए कितनी अच्छी है। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे सर कैसे माने ये बिल्डिंग कुमारगुप्त का है? कुमारगुप्त का क्या चिन्ह दिखाई दे? धनुष। तो खोजिए इस आंगन में धनुष मिलेगा? वाह, वहाँ हम लोग हाफ धनुष देख रहे थे ना, यहाँ फुल धनुष मिला, प्रमाणित हो गया कि ये गुप्त राजकाल का है। और ये कंक्रीट वाली है जो हर्ष काल की है, और उसके ऊपर वाली जो छोटी ईंट वाली बिल्डिंग है वो पाल काल की है। माने पुरानी बिल्डिंग के ऊपर ही नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ। समझ गए? आइए मेन मंदिर जो है बहुत साल से चले चल रहे रुका नहीं। ज्ञान का यही भंडार था ना, पूरे विश्व के लोग आपके यहाँ पढ़ने आते। अभी आपको कमी हुआ चाइना और जापान और कोरिया, यूक्रेन जाते हैं शिक्षा के लिए। उस समय यहाँ विभिषण की शिक्षा होती थी, 10 का छोटे छात्र हॉस्पिटल था। और जो छात्र यहाँ पढ़ने आते थे मर जाते थे, उनकी डेड बॉडी को उनके घर ले जाने की यातायात का साधन है, उनको जलाकर उनकी योग्यता समाधि क्या बोले, जो बच्चा मर जाता था ना घर तो नहीं पहुंचा पाता, उसका समाधि बना देता था। कितना खूबसूरत इसका कंस्ट्रक्शन है, देखिए उस समय का। ये देखिए ये भी बड़ा है तो प्रोफेसर है, जिनका जो योग्यता था। वहाँ बगल में देखिए छोटा छोटा है वो जूनियर छात्र का है। अभी आपको देखिए हिंदू धर्म में क्या होता है, वहाँ पे भी एक माइका का दिख रहा है, वही होगा बौद्ध मंदिर शायद। हाँ वो भी मंदिर थे, वहाँ भी बुद्ध की मूर्तियाँ थी। तो ये नालंदा 3 बार की बनी है। ये देखिए पहला मंदिर के ऊपर जाने के लिए पहली सीढ़ियाँ हैं, दूसरी मंदिर पर जाने दूसरी सीढ़ियाँ हैं, तीसरी मंदिर पर जाने। तीनों सीढ़ियों को आप गौर से देखिए, जो जितना पुराना सीढ़ी है उतना ही सुंदर है ना। गोल्ड इज गोल्ड। ये जब ढका हुआ इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें मतलब फिनिशिंग अच्छा है। फिनिशिंग अच्छा है। उसके बाद उसका है गुप्त काल इंडिया के लिए स्वर्ण युग काल कहे जाते हैं ना। ये जब ढका हुआ नालंदा था तो देखिए वो पहाड़, क्या यहाँ मिला है बिल्डिंग, वहाँ मिलेगा या नहीं आप ही बोलिए। लेकिन हमारे इंडिया सरकार आई 75 बच्चर हुआ, आगे कोई योजना ही नहीं बना रही जो खुदाई हो। खुदाई होगा और नालंदा और मिलेगा। सही बात है। आपको अपना ग्रुप कहते हैं, खड़ी हो जाइए, उसका बना लीजिए, यही आपके इतिहास का है सर। और कोई यहाँ पर घूमने वाला विशेष है? तो अपना इच्छा वो नहीं, यहाँ इसमें कर रहे हैं अपना इच्छा हो सके, आपकी इच्छा होगा कि उधर भी हम घूरेंगे तो कैसे कह दे कि घूमने लायक और भी जैसे जगह है, यही कम फस है ना यहाँ। बस आइए।